प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमने अब पढ़ लिया है कि अर्थ के अंडरग्राउंड में यानी अंदर में क्या होता है। इसके अलावा अर्थ किस चीज़ से कंपोज्ड है या फिर कौन कौन से टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। अब हम उसके ऊपर आएंगे और पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं अर्थ के, वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जो मेन होते हैं अर्थ के 3 ही लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो होते हैं माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेटूज। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारा सी लेवल पे। ठीक है, तो सपोज ये एक डायग्राम हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो एक हाई एलिवेशन ऑफ लैंड होता है। ठीक है, जो कि फॉर्म होता है डिफरेंट कॉजेज से। ठीक है, एक प्लेन तो आप समझ ही रहे जो प्लेन होता है, और प्लेटू एक फ्लैट पीस ऑफ लैंड जो कि रेज्ड होता है। ठीक है, तो ये होते हैं मेन 3 जो लैंड फॉर्म्स हैं, इनको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो हम लोग सिर्फ माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माउंटेन्स स्टार्ट करते हैं। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और वो जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो काइंड ऑफ माउंटेन्स होते हैं वो होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, और ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं। उसके अलावा होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। 3rd नंबर पे आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, और 4th टाइप के जो माउंटेन्स होते हैं वो होते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फोल्ड को देख लेते हैं। फोल्ड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं इसमें फर्दर। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स ही जब टाइम के साथ डिग्रेड होते जाते हैं, इरोड होते जाते हैं, तो वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, यंग फोल्ड बहुत ही ऊंचे होते हैं जबकि ओल्ड फोल्ड उतने ऊंचे नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोल्ड माउंटेन्स सबसे पहले। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन्स का अगर फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं तो फोल्ड माउंटेन्स जो बनते हैं वो अर्थ के क्रस्ट के जो डिफरेंट प्लेट्स हैं उनके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से बनते हैं। ठीक है, तो जो एक प्लेट है दूसरे प्लेट से जब टकराता है, ठीक है, स्लोली टकराता है, तो एक प्लेट ऊपर जाने लगता है और एक प्लेट उसके नीचे जाने लगता है। ठीक है, तो जो प्लेट ऊपर जाता है वही फॉर्म करता है माउंटेन्स को। ठीक है, तो अर्थ के जो प्लेट्स है कॉन्स्टेंटली आपस में मूव करते रहते हैं। ठीक है, स्लो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होते रहता है। ठीक है, इसके कारण से जो प्लेट्स हैं आपस में टकराते हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर उठ के माउंटेन्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 लैंड के जो पीसेस हम कह सकते हैं वो इन्वॉल्व है। तो एक लैंड का जो पीस जो ऊपर की ओर फोल्ड होता है यानी अप फोल्ड होता है उसे कहते हैं एंटीक्लाइंस। ठीक है, और जो सेकंड लैंड का पीस है जो कि नीचे जा रहा है, जिसे फर्स्ट वाला जो दबा रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं सिंक्लाइंस। ठीक है, तो ये होता है 2 लैंड जो कि एक माउंटेन को बनाते हैं। ठीक है, तो एंटीक्लाइंस पढ़ लिया, सिंक्लाइंस पढ़ लिया, फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं अब पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन है यानी हिमालयाज, वो क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है और ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, हिमालयाज जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, तो ये लार्जेस्ट और हाईएस्ट है। लेकिन अगर पूछा जाए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है तो वो होगा एंडीज, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये है साउथ अमेरिका का माउंटेन रेंज। ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है, जैसे एशिया में हिमालयाज हो गया, उसी तरह साउथ अमेरिका में एंडीज है। ठीक है, वो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो यूरल्स हो गया, एपलेशियंस हो गया। इसके अलावा अगर इंडिया में बात करें तो अरावलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये राजस्थान में है इंडिया में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावलीज जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और कहाँ पे, ये राजस्थान में। तो फोल्ड माउंटेन्स हमने पढ़ लिया। अब कुछ हम माउंटेन बेल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अर्थ में देखा जाए तो मेनली 2 काइंड ऑफ माउंटेन बेल्ट्स है। ठीक है, एक होता है सर्कम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट। ठीक है, और जो सेकंड माउंटेन बेल्ट होता है वो होता है मिड कॉन्टिनेंट या फिर मिड वर्ल्ड माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन बेल्ट। तो देख लेते हैं हम इन दोनों को कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर हम पैसिफिक ओशन की तरफ से ग्लोबल मैप को देखें तो सर्कम पैसिफिक इसका नाम है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पैसिफिक को सर्कमस्क्राइब करेगा यानी उसके चारों तरफ होगा। तो देखिए ये इंक्लूड करता है नॉर्थ अमेरिका में जो ये माउंटेन रेंज मैं बना रहा हूँ, ये जो माउंटेन रेंज है इसे रॉकीज कहते हैं। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में ये एंडीज है जो मैंने अभी बताया, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। इसके अलावा अगर ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया देखें तो यहाँ पे भी छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है जो माउंटेन रेंज जिसमें माउंटेन्स होते हैं। इसके अलावा अंडर वाटर भी बहुत सारे माउंटेन रेंज मौजूद है। तो ये जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है पैसिफिक ओशियन को, ठीक है,
तो ये इसे कहते हैं सर्कम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट, और इसमें इंक्लूड होता है कौन कौन, रॉकीज, एंडीज, इसके अलावा ईस्ट कोस्ट में जितने भी माउंटेन्स है एशिया के, ठीक है। तो ये हो गया सर्कम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट। अब सेकंड जो आता है वो है मिड वर्ल्ड या फिर मिड कॉन्टिनेंट माउंटेन बेल्ट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें सबसे पहले पामीर नॉट होगा, ठीक है। ये पामीर नॉट यहाँ पे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट माउंटेन रेंज ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो इसमें आ जाएगा हमारा हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज के अलावा हमने देखा है कि हिंदू कुश और काराकोरम माउंटेन्स भी पामीर नॉट से ही निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एशिया में, जो सेंट्रल एशिया में जितने भी हो रहे हैं माउंटेन रेंजेस, वो सारे होते हैं मिड वर्ल्ड या फिर मिड कॉन्टिनेंट माउंटेन बेल्ट, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट में कौन कौन से आ जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारा रॉकीज, एंडीज, ठीक है, और इसके अलावा जो डिफरेंट ईस्ट कोस्ट ऑफ कह सकते हैं एशिया, ठीक है। अब अगर बात करें मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट की, तो इसमें हमारा जितने भी जो है माउंटेन्स ओरिजिनेट कर रहे हैं पामीर नॉट से, जैसे हिमालयाज हो गया, हिंदू कुश हो गया, काराकोरम हो गया, वो सारे माउंटेन रेंजेस जो है वो मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा यंगफोल्ड माउंटेन कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ माउंटेन्स में, और वो है ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट टेक्निक से फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पीस ऑफ लैंड है उसके दोनों साइड से जो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, उसके कारण दोनों साइड से जो प्लेट है वो हट जाते हैं, ठीक है। तो इसको डायग्राम में हम समझाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए सपोज ये एक पीस ऑफ लैंड है और सराउंडेड बाय दो पीसेस ऑफ लैंड है, और दोनों पीसेस ऑफ लैंड दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो बच क्या जाता है बीच में एक ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। अगर अपने बगल वाले एरिया से देखा जाए तो ये ब्लॉक के रूप में ऊपर उठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो साइड के दो पीसेस हैं प्लेट्स है वो सिंक भी कर जाते हैं, ठीक है। कभी कभी साइड हट जाते हैं, कभी कभी सिंक कर जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से फॉर्म होता है ब्लॉक माउंटेन्स। इसका जो फीचर्स वो क्या है, स्टीप स्लोप और फ्लैट टॉप। आप देख सकते हैं इसका टॉप जो है वो फ्लैट है और जो स्लोप है वो काफी स्टीप है, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो ये ज्यादा जगह नहीं पाए जाते हैं, तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्जेस जो राइनलैंड में है वो है इसका एग्जाम्पल आपको इसे याद रखने की वैसे जरूरत उतनी नहीं है, ठीक है। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो फोल्ड माउंटेन से ही आते हैं और वोल्केनिक माउंटेन से आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो मैग्मा है वो धीरे धीरे लावा बन के ऊपर आता है, ठीक है, जो क्रेविसेस से, और धीरे धीरे ये लावा क्या होगा, एक्युमुलेट होते जाएगा। एक्युमुलेट होते होते ये एक स्लो स्लोप का या फिर एक तो जेंटल स्लोप का आपका माउंटेन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो वो होता है वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो इसका फीचर में हम देख रहे हैं जेंटल स्लोप है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन की तरह नहीं, स्टीप स्लोप नहीं है इसमें जेंटल स्लोप है, क्योंकि धीरे धीरे एक्युमुलेट कर रहा है, लेयर पे लेयर एक्युमुलेट होकर ये बनता है, ठीक है। इसलिए इसे माउंटेन ऑफ एक्युमुलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन्स को ही माउंटेन ऑफ एक्युमुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वोल्केनिक माउंटेन्स के फॉर्मेशन की बात। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप माउंट फूजी जो जापान में है उसके एग्जांपल लेके चलिए, ठीक है। हम वोल्केनोस को बाद में बढ़िया सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिफरेंट वोल्केनोस जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं चैप्टर, और हमने देखा फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो बचा हुआ रेसिडुअल माउंटेन्स है उनको देखेंगे। इसके अलावा प्लेटूज और प्लेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ वोल्केनोज के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है।